केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 15। लास्ट टाइम हमने बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को कवर किया था, तो आज हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है डिफ्यूजन। ये याद रहे, पहले हमने गैसेस में पढ़ी थी, लेकिन अब ये डिफ्यूजन जो है वो इन लिक्विड है। तो लिक्विड में तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मूव करते हुए वो एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द डिफ्यूजन इन लिक्विड। ये बायो में भी सेम आपने ऐसे पढ़ी है कि मॉलिक्यूल्स का एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से मूव करते हुए एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की जानिब जाना, दिस इज़ कॉल्ड द ऑपरेशन, दिस इज़ कॉल्ड द डिफ्यूजन। उसने यहाँ पर एग्जांपल भी दी है। वो कहता है कि आपके पास अगर एक बीकर हो और उसमें सारा का सारा जो है वो ये पानी से भरा हुआ हो, तो आप इसमें अगर फ्यू ड्रॉप जो है वो यहाँ से इंक के डाल दें और रोशनाई के डाल दें, तो पहले तो ये इधर उधर मूव करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि ये इनके मॉलिक्यूल सारे के सारे जो है वो इस वाटर के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ हो गए हैं और सारा का सारा पानी जो है वो इन्होंने कलरफुल कर दिया है। तो ये डिफ्यूजन की एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो फैक्टर्स हैं। ये लास्ट टॉपिक है, सारे के फैक्टर्स को आज आपने सम अप कर लेना है। फैक्टर्स जैसा कि हमने एवापोरेशन के फैक्टर में डिस्कस किया था, उसके कौन से फैक्टर थे? 3, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और उसके बाद इसी तरह आपने वेपर प्रेशर का नेचर ऑफ लिक्विड, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट का नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक्सटर्नल प्रेशर। तो आज डिफ्यूजन है, फैक्टर इफेक्टिंग द डिफ्यूजन। ये आपने इस तरह याद करने हैं कि आपको ये मिक्स ना हो सके, क्योंकि क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन एक ही आना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन तो ये ना हो कि आप उसके फैक्टर उधर मिक्स कर दें और उसके उधर। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। नंबर 2, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर 3 जो है आपके पास वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर 4 जो है आपके पास टेम्परेचर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो एक दूसरे के इनवर्स है। जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होंगी तो वहाँ पर डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, क्योंकि वो मूवमेंट जो है ना वो ज़्यादा होगी ना मॉलिक्यूल के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो वो बड़ी तेज़ी से इधर उधर मूव करेंगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वीक होने से जो डिफ्यूजन होगी वो ज़्यादा होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गई तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने से डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जल्दी टूट जाएंगी और वाटर मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मूव करना ही डिफ्यूजन कहलाता है। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल को देखें तो दो तरह के साइज़ होते हैं। एक होता है आपके पास रेगुलर साइज़ और एक होता है आपके पास अगर आप साइज़ को देखें तो दो तरह के आपके पास साइज़ होते हैं। एक आपके पास जो है वो बिग साइज़ हो गया और दूसरा जो है वो आप कहेंगे कि एक हमारे पास जो है वो स्मॉल साइज़ हो गया। तो स्मॉल साइज़ को इधर उधर मूव करते हुए
अब जो है ना वो आसानी से मूव कर सकता है, लेकिन जो बिग मालिक्यूल होगा उसे मूवमेंट में ज़्यादा, जो बड़ी चीज़ को जो है ना वो मूव, ये अंडरस्टूड है कि बड़ी चीज़ होगी तो उसे मूव करने में मुश्किल पेश आएगी अगर स्मॉल होगा। इसी तरह बिग साइज़ मालिक्यूल जो है वो मुश्किल से जो है ना वो डिफ्यूज़ कर सकते, लेकिन स्मॉल साइज़ मालिक्यूल जो होगा वो ईजिली इधर उधर मूव कर सकता है, और मूव करना ही कॉल्ड द डिफ्यूजन। शेप्स ऑफ मालिक्यूल दो तरह की होती है आपके पास, एक है रेगुलर शेप और उसके बाद एक है आपके पास इर्रेगुलर शेप, डिस्टॉर्टेड या इमॉर्फस इर्रेगुलर शेप होगी। अब जो रेगुलर शेप होगी, जैसा कि एक बॉल है, मैं कहता हूँ ये बॉल है, इसकी सरफेस ये जो है ये रेगुलर है, इसको आप फर्श के ऊपर फेंकें तो ये इजीली जो है ना वो मूव करके जा सकती है। तो इसी तरह ही लिक्विड जो रेगुलर होता है वो ज़्यादा अच्छी तरह मूव कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा लिक्विड है जो कि खुरदरा है, जिसकी सतह जो है वो खुरदरी है, मतलब कि इर्रेगुलर है, तो आप कहेंगे कि वो अच्छी तरह डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में रेगुलर डिफ्यूज़ करता है और इर्रेगुलर अच्छी तरह डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। बिग साइज़ मॉलिक्यूल नहीं कर सकता अच्छी तरह, लेकिन स्मॉल साइज़ में डिफ्यूजन का। और टेम्परेचर तो हमेशा जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, और जिस वक्त मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा मूव कर सकते हैं। तो जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल में उसने एग्जांपल दिया कि अगर आप वाटर में अल्कोहल को डाल दें, अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, अगर यहाँ पर वाटर था और आपने इसमें क्या डाला है, अल्कोहल डाल दिया, तो वो तेज़ी से मूव कर सकता है। लेकिन अगर आपने वाटर था यहाँ पर और इसमें आपने जो है ना वो हनी को डाल दिया है, शहद को डाल दिया है, तो इसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाढ़ा होता है, आप कहेंगे ये कम डिफ्यूज़ करेगा। तो ये था टॉपिक हमारा। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो है ये, फैक्टर्स डिफाइन डिफ्यूजन एंड आल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इफेक्टिंग द डिफ्यूजन, या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है कि गिव द नेम ऑफ फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो टॉपिक।